नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनकेट टेक पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेल करके रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने का विषय है, क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हालिया एक विवाद सामने आ रहा है ऑनलाइन गेम को लेकर के, इसमें भारत के 2 महान क्रिकेटर इसके जाल में फँसते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी धाकड़ बल्लेबाज शिखर धवन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुरेश रैना, जो कि बॉलिंग के लिए भी जाने जाते थे। पार्ट टाइम वो बॉलर भी थे। ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते उनको, पर पार्ट टाइम वो बॉलिंग डालते थे। ये दोनों क्रिकेटर हाल ही में ईडी के रडार पे आ गए हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इनको नोटिस दे करके इन दोनों के 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं, यानी कि फ्रीजिंग का एक नोटिस इनको थमाया गया है। तो दोस्तों, क्या है पूरा विवाद और आप कैसे इससे बच सकते हैं ऑनलाइन ये गेमिंग में जाकर के जब आप फँस जाते हैं इल्लीगल बैटिंग में, आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। और आप कैसे पहचान पाएँगे कि कौन-सी साइट लीगल है और कौन-सी इल्लीगल है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत में आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई भी ऐप या वेबसाइट फर्ज़ी है, लीगल है वो या फिर वो इल्लीगल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईडी ने दोनों की 11 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया। शिखर धवन के लगभग साढ़े 4 करोड़ रुपए और सुरेश रैना के 6 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। कुल मिला के दोनों के 11 करोड़ रुपए ईडी ने फ्रीज करने के नोटिस इनको दिया हुआ है और इनको पूछताछ के लिए बुलाया भी। क्योंकि दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, 1x बेट करके कंपनी है। मूल रूप से ये कंपनी रशिया की है, रूस की है। लेकिन इस पर आरोप अभी सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है, इस पर आरोप है कि ये भारत में अलग-अलग स्पोर्ट्स में बैटिंग करा रहे थे, यानी कि अवैध तरीके से सट्टेबाजी का काम इसमें चल रहा था। जिसको लेकर के इन 2 क्रिकेटर्स ने, स्टार क्रिकेटर जो है शिखर धवन और सुरेश रैना ने, इसका प्रमोशन किया था। प्रमोशन कैसे किया था, आइए मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये सब क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इनकी इंडिया में फैन फॉलोइंग है, चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे वो सुरेश रैना हो। ऐसे में इनके इंस्टाग्राम और अलग-अलग सोशल साइट्स पे इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये कंपनी है, इन्होंने अप्रोच किया इनको कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस ऐप का प्रचार कीजिए, आपको हम इतना पैसा देंगे। वो जिन्होंने ये चीज़ किया भी। लेकिन इनसे जाने या अनजाने में, ये तो जाँच का विषय होगा, इन्होंने इसका प्रमोशन कर दिया। और अकेले यही 2 लोग नहीं थे, इसमें कई सारे क्रिकेटर और हैं, जैसे कि युवराज सिंह का भी इसमें नाम आया है और प्रकाश राज करके एक एक्टर हैं, जिन्होंने सिंघम फ़िल्म में एक अच्छी भूमिका निभाई थी विलेन की, वो थे। और ये जो मिस अभी वर्ल्ड रह चुकी हैं, क्या नाम है इनका? उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला का भी नाम इसमें आ रहा है। मतलब कि बड़े-बड़े हस्तियों का नाम इसमें शामिल है दोस्तों इस विवाद में। क्योंकि इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखा करके लोगों को अप्रोच किया, लोगों ने खेला। ख़ैर, ये लोग तो बड़े लोग हैं दोस्तों, ये लोग बच सकते हैं। लेकिन इसमें जो खेलने वाले हमारे युवा हैं, आम जनमानस है हमारे भारत देश का, जो कि इससे अनजान है। क्योंकि वो तो देखता है कि इतने बड़े-बड़े लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कोई फर्ज़ी नहीं होगा, कोई ना कोई लीगैलिटी इसमें होगी। इसी चक्कर में वो फँस जाते हैं। और दोस्तों, अब उन लोगों को भी नोटिस भेजा जा सकता है, जिन लोगों ने इसमें पैसे जीते थे, लगाए थे, उन बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज़ किया जाएगा, उन पर नज़र रखी जाएगी। हो सकता है उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो। ऐसे में अगर आप भी किसी इल्लीगल साइट्स पर खेलते हैं, तो मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से सलाह दे रहा हूँ कि आप ऐसा मत कीजिएगा। इल्लीगल साइट्स पे खेलना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप इससे गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएँगे। आज नहीं तो कल आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें इल्लीगल हैं, आप उनमें कभी तक बच नहीं सकते हैं। एक ना एक दिन आप उसमें ज़रूर से ज़रूर फँसेंगे। तो ऐसा दोस्तों इसीलिए हुआ है, क्योंकि लोग अनजाने में या जाने में चले गए हैं इस सट्टेबाजी वाली ऐप की तरफ। क्योंकि जो सट्टेबाजी वाली ऐप है ये, इसका प्रचार बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे आ रहा था। पिछले 2-1 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसका प्रचार बहुत अलग-अलग माध्यमों से हो रहा था, 1x का। इसीलिए अब जाकर के सारा मैटर खुला हुआ है, अब ज़्यादा इसमें कार्यवाही हो रही है। अब जैसे कि आपको पता कि ये तो लोग बड़े-बड़े लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में और इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इनके खिलाफ इतनी बड़ी तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी, जो कि लगता नहीं है इस केस को देखते हुए। लेकिन इसमें जो छोटे यूज़र्स हैं, उनके ऊपर तो भाई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो
एक यूजर्स की तरह खेल रहे थे। इसीलिए आपको अगर कोई भी ऐप में आप खेलें, तो सबसे पहले देख लें कि वो ट्रस्टेड है या नहीं, उस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि आज जो सब कुछ विवाद हुआ है, वो सब इसी चीज़ को लेकर के हो रहा है। तो जैसा कि वीडियो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जान सकते हैं कोई भी ऐप लीगल है या इल्लीगल है। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कोई भी कंपनी आप किसी के माध्यम से उसका प्रचार देखें, एडवर्टाइज़ उसका देखें, प्रमोशन देखें, तो उसमें कहा जाए कि आप रातों-रात जीत सकते हैं, ये सब आप करोड़पति बन सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट उसके इन्फ्लुएंस में ना आया करिए, थोड़ी-सी अपना रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों-रात आपको अमीर नहीं कर सकती है। अगर वो कर रही है तो ज़रूर से ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों। अगर आपको पहचानना है इल्लीगल्स को, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो चीज़ आपको थर्ड पार्टी की तरफ लेकर जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐप है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि इस ऐप को इंस्टॉल करने पर आप इतना पैसा जीत सकते हैं, और अगर वो ऐप आपको किसी थर्ड पार्टी माध्यम से एपीके फाइल के माध्यम से मिल रही है, तो उस पे आपको सावधान हो जाना है। क्योंकि जितने ये एपीके फाइल होती हैं दोस्तों, इन्हीं से ज़्यादा करके फ्रॉड होता है। हैकिंग भी इसी से होती है, और जो ये इल्लीगल काम होते हैं, ये भी एपीके के माध्यम से होते हैं। क्योंकि जिन ऐप्स को प्ले स्टोर मान्यता नहीं देता है, वो अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन जाके अपना एपीके अवेलेबल कराती हैं, और उसी के ज़रिए लोग खेलते हैं। आपको एक आसान भाषा में बताना चाहता हूँ कि जो ऐप आपको प्ले स्टोर पर ना मिले, सर्च करने के बाद भी, तो पक्का मान लीजिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि प्ले स्टोर कभी भी अपने कस्टमर को फर्ज़ी और इस तरह के इल्लीगल ऐप्स को इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देता है। ना तो उनको कभी वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल कराता है। ऐसे में दोस्तों आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि जिसमें आपको मतलब शक हो जाए कि ये प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इल्लीगल है। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है, उन ऐप्स की तरफ आपको कतई नहीं जाना है, क्योंकि वो इल्लीगल ही है। क्योंकि अगर वो लीगल होते, तो उनको गवर्नमेंट से एनओसी मिली होती, और वो प्ले स्टोर पे आराम से रन कर रहे होते। तो दोस्तों ये है एक बड़ी अपडेट इस चीज़ को लेकर के। ऐसे में दोस्तों मेरा काम था आपको सलाह देना, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जहाँ पर खेलें। अभी हालिया जो विवाद ड्रीम 11 को लेकर के चल रहा है, सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ड्रीम 11 दोस्तों ऐसी फैंटेसी थी कि जहाँ पर लोग जाके खेलते थे, अपना जाके टैक्स पे करते थे, और ठीक तरीके से खेल पा रहे थे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो एक एक्ट ला के ऑनलाइन रेगुलेशन एंड प्रमोशन एक्ट ला के इसको रोक दिया गया है, इसकी वजह से ऑनलाइन जो सट्टेबाज़ारी है बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि आईपीएल आने वाला है, इसके यूज़र्स मानेंगे नहीं, वो कहीं न कहीं जाकर के ज़रूर खेलेंगे। ऐसे में ये जो इल्लीगल वेबसाइट है, इनका बोलबाला बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया भी है, मैं ड्रीम 11 को लेकर के वीडियो बनाता रहता हूँ, उसमें भी आपको भी आगाह करता हूँ कि आप इल्लीगल साइट पे जाकर ना खेलिए, थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, ड्रीम 11 बैक आ जाएगा, जब बैक आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें लीगल हो जाएँगी, आप जाके वहाँ से आराम से खेल सकते हैं, और भी जो आपका रहे तो कर सकते हैं। लेकिन अभी जाकर के आप इल्लीगल साइट्स पे बिल्कुल मत खेलिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। अभी आप जो विवाद मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप भी इसके चक्कर में फँस सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेशन फिर से देना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान खुद रखिए, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनका तो काम होता है पैसे लेके किसी चीज़ को प्रमोट कर देना। उसके चपेट में आती है आम जनता, आम लोग, उनको नोटिस पहुँचते हैं, उनके बैंक फ्रीज़ होते हैं। ऐसे में दोस्तों आप बहुत सोच समझ के अपने आइडियल बनाइएगा, क्योंकि आजकल जो लोग आप इन्फ्लुएंसर जिनको कहते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। कभी-कभी वही आपको गलत सलाह दे करके गलत ऐप्स की तरफ लेके जाते हैं, जिसका खामियाज़ा आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। ऐसे में आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट या टीम बनाने में कोई समस्या आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आपको सवाल के सवाल के जवाब दूँगा इंस्टाग्राम पर, और ड्रीम 11 को लेकर के मैं अपने चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो भी अपडेट आता है। तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।